हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। ओके फ्रेंड, जैसे कि हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जिसका हमने नाम रखा हुआ है एक सीट हमारी। तो वाकई में अगर हम लोग ये सीट कर लेते हैं ना, तो हमारी इस तरीके से सीट एक पक्की हो जाएगी, श्योर। ये तो मैं श्योर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से प्रैक्टिस करने से हमारा ग्रामर में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं होता है तो हम लोग श्योरिटी है कि हम लोग पक्का सिलेक्शन पा लेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग आज की सीट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और हम लोग उनका डिटेल में एनालाइज करेंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, ठीक है। ओके, फिर लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि डिड यू रीड दिस बुक, क्या तुमने ये बुक पढ़ ली। कोई एक है, एक बंदा है ए, वो पूछ रहा है क्या तुमने ये बुक पढ़ ली। तो बी कहता है नो आई डिडंट, वो कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी। आई विश, वो कह रहा है कि मैं आई विश आई है आई इट, मतलब फिल द ब्लैंक्स भरना है। फ्रेंड्स, जितने भी 20 क्वेश्चन है आप इसमें गैस करिएगा अपना जो आंसर है, और लास्ट में वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। तो वो कहता है कि नो आई डिडंट आई विश आई इट, यानी वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी। आई विश, काश मैंने इसको क्या होता पढ़ा होता, वगैरह कि काश इसको मैंने पढ़ा होता। तो देखिए हम इसमें हमारा जो ऑप्शन है उसमें क्या हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए 4 ऑप्शन जो हमारे हैं, पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है जैसे कि लिखा हुआ है रीड, आई विश आई रीड इट, या फिर आई विश आई कैन रीड इट, या फिर हैड रीड इट, या फिर विल रीड इट। तो गेस करिए आप भी फ्रेंड। देखिए देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हम लोग देखते हैं। देखिए पहले तो सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट में इसका मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारी मेन क्लास है वो किस में है हमारी, वो हमारी पास्ट में है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो भी हमारा किस में होगा, पास्ट में ही होगा। वो कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी। आई विश, काश मैंने इसको पढ़ा होता। जब हमारे विश वाले सेंटेंस होते हैं तो हमारे काश यानी जो पास्ट की सपोजिशन होता है उसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है, पास्ट में बनाते हैं। तो वो कह रहा है, तो देखिए रीड यानी रीड तो होगा नहीं, ठीक है, रीड तो आ नहीं सकता। कैन रीड होगा नहीं, ठीक है, और विल रीड हो नहीं सकता, यानी काश मैं इसको पढ़ूंगा, जैसे तो नहीं बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। वो कहता है कि आई विश आई हैड रीड इट, कि काश इसको मैंने पढ़ा होता, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा यही राइट ऑप्शन है या नहीं। जी बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए सेकंड नंबर लिखा हुआ है कि ही विल स्टडी, यानी वो कह रहा है कि ही विल स्टडी, वो यानी वो स्टडी करेगा। अब देखिए यहाँ पर सभी हैं, यानी कम बेक, यानी कम बेक या फिर केम बेक, यानी इतना हमें सभी सारे चारों ऑप्शन में दिया गया है। अब इसके पहले क्या लगाना है अब उसको भी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ही विल स्टडी, वो स्टडी करेगा कब, अंटिल आई कम बेक, या फिर व्हेन आई केम बेक, या फिर व्हेन आई विल कम बेक, या फिर अंटिल आई कम बैक। देखिए फ्रेंड, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन सेंटेंस है उसमें विल लगा हुआ है, तो हम जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लास होगी उसमें तो हम दोबारा विल का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा ये गया सेंटेंस, ठीक है। देखिए सेंटेंस पहला हमारा जो है उसमें हमारा किस में है, फ्यूचर में है। तो इसका हमारा मतलब ये है कि जो हमारी जो दूसरी क्लास होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होती है, वो किस में आएगी, वो हमारी सिंपल प्रेजेंट में आएगी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट यानी इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में आनी चाहिए। तो केम बैक यानी ये तो होने का नहीं है, ये तो हमारा पास्ट का हो गया। बिल ये दोबारा आ नहीं सकता, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो अंटिल आई कम बैक ही होगा, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन यही है या नहीं है। जी बिल्कुल हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि ही हैज अ हेडेज सो ही टेक एन एस्पायरिन। वो कह रहा है कि उसको सर दर्द है, उसको एक एस्पायरिन, जो एस्पायरिन है वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें हम क्या लगाएंगे, और यानी उसको मस्ट, यानी उसको ही मस्ट टेक एन एस्पायरिन, या फिर ही ऑट टू टेक एन एस्पायरिन, या फिर ही हैड टू टेक एन एस्पायरिन, या फिर ही मस्ट हैव टेक एन एस्पायरिन। फ्रेंड, आप भी अपना दिमाग लगाइएगा और आप भी देखिएगा कि आप भी अपने मन में सोचिए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसको हम इलिमिनेट करते हैं। अब देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा उसको चेक करते हैं।
देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो अब हम नीचे से चेक करते हैं। मस्ट हैव, देखिए मस्ट हैव का मतलब क्या होता है? मस्ट हैव यानी जब मॉडल अपने बाद हैव लेता है तो इसका मतलब है कि इसके बाद क्या क्या आना चाहिए? वर्ब यानी बी थ्री आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो मस्ट हैव है, क्या यहाँ पर बी थ्री है? नहीं है, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये तो होने का नहीं है, गया। वो कह रहा है कि ही हैड टू, यानी वो कह रहा है ही हैड टू यानी ही हैज अ हेडेक सो ही हैड टू टेक एन एस्पायरन, क्या उसको पढ़ती थी? यानी हेड अभी है और पढ़ती थी पहले, लेने को पढ़ती थी, नहीं ये तो गलत हो गया, ठीक है, गलत। और टू, देखो और टू का मतलब क्या है? यहाँ पर और टू हो ही नहीं सक सॉरी और हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए क्या, ना तो यहाँ पर इसके लास्ट में टू लगा है और ना तो यहाँ पर इसके पहले टू लगा है। ऑड का मतलब है ये अपने बाद टू कंपलसरी लेता है, तो ये तो ऐसे गया, ठीक है। बचता है हमारे पास एक ऑप्शन, वो क्या है? मस्ट, यानी इसका मतलब है क्या? यानी उसको हेडस है तो उसको एक एस्पायरन लेनी चाहिए, ठीक है, तो यानी जरूर लेनी चाहिए, कंपलसरी बता रहा है, तो मस्ट होगा हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। चेक करते हैं क्या हमारा यही है। जी बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हमारा ए ही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सॉरी क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्या है, 4 नंबर है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वाई द एंड ऑफ द ईयर, यानी वो कह रहा है कि साल के अंत तक, ठीक है, साल के अंत तक आई दिस जर्नी 10 टाइम्स, मैं यह जर्नी 10 बार क्या करूंगा। यानी देखिए सभी में, एक तो अच्छी बात है कि सभी में बिल लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है? बिल लगा हुआ है। अब उसके आगे का क्या लगेगा वो हमें देखना है। वो कह रहा है, ये देखिए हमारे जो ऑप्शन है, देखिए क्या, आई विल दिस जर्नी 10 टाइम्स, या फिर आई विल हैव डन दिस जर्नी 10 टाइम्स, या फिर वो कह रहा है कि आई विल बी डूइंग दिस जर्नी 10 टाइम्स, या फिर आई विल हैव बीन डूइंग दिस जर्नी 10 टाइम्स। देखिए अब हम लोग इसमें एलिमिनेट थ्योरी लगाएंगे, ओके, कैसे लगाएंगे? देखिए वो कह रहा है कि आई विल डू दिस जर्नी 10 टाइम, यानी मैं इस जर्नी को 10 बार करूंगा। करूंगा तो नहीं, वो कह रहा है कि लास्ट में इस साल के लास्ट तक, यानी लास्ट तक यानी अंतिम तक कितने 10 बार करना है उसको। अब क्या करना है? करूंगा नहीं, ये तो नहीं होगा। विल हैव डन, इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए विल बी डूइंग, यानी 10 बार कर रहा हूँगा, ये तो नहीं होने का है, गलत है। विल हैव बीन डूइंग, क्या इसमें कोई टाइम दिया गया है कि इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से कर रहा हूँगा? नहीं, ये भी गलत हो गया। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? विल हैव डन। वो कह रहा है कि इस साल के अंत तक मैं यह जर्नी 10 बार कर चुका हूँगा, यानी कंप्लीट कर चुका होगा, 10 बार वो कंप्लीट कर लेगा, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। देखते हैं, देखिए हमारा यही है। जी बिल्कुल, देखिए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा क्या है? वी ही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए हमारा क्या है, क्या लिखा है, ही वुड हैव टोल्ड मी, कि उसने मुझे बताया होता, इफ ही या अब इसमें हमें ऑप्शन भरना है। देखिए सभी में क्या है? नो है या फिर न्यू है, ठीक है, या फिर नॉन है। हमें मतलब नो को फॉर्म में भरना है इसमें। अब कैसे भरना है? अब देखिए क्या हमारा न्यू होगा, ठीक है, क्या ये हमारा वुड नो होगा, या फिर हैज नो होगा, या फिर हैड नो होगा। देखिए ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। आप पीछे देख लीजिए जो हमारी मेन क्लास है, वुड हैव टोल्ड, वो वुड हैव टोल्ड है, इसका मतलब है वो क्या क्या कह रहा है कि ही वुड हैव टोल्ड मी, उसने मुझे बताया होता, इफ ही क्या नो इट, यानी क्या वो, इफ ही नो इट यानी वो का, यदि वो इसे जानता होता, तो यानी पास्ट की बात की जा रही है। कह रहा है कि ना तो वो पास्ट में जानता था, ना ही तो उसने मुझे बताया, ठीक है। तो क्या न्यू होगा? खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वुड हैव टोल्ड लगा हुआ है तो आगे भी मतलब सोच लो कि परफेक्ट का सेंटेंस आएगा, क्या आएगा? यानी परफेक्ट आएगा। अब परफेक्ट कौन सा आएगा देखते हैं, पास्ट का आएगा या फ्यूचर आएगा, सॉरी प्रेजेंट का आएगा। कि अगर बात हम कर रहे हैं कब की? पास्ट की, यानी वो कह रहा है कि ही वुड हैव टोल्ड मी, उसने मुझे बताया होता, इफ ही हैड नो इट या फिर न्यू इट, यानी यदि वो जानता होता तब उसने मुझे बताया होता, ना तो वो जानता था ना तो उसने मुझे बताया, तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो ना तो वो पहले जानता था ना तो उसने मुझे बाद में बताया, तो ये न्यू तो होने का नहीं है, ठीक है। तो वुड नोन, यानी वुड नोन तो ये दोबारा हो नहीं सकता, वुड पहले भी हमारा सेंटेंस में लगा हुआ है, तो ये तो होने का नहीं है। हैज नोन, प्रेजेंट की बात की नहीं जा रही है, तो ये तो होने का नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? हैड नोन ही होगा।
वुड हैव प्लस B3 के बाद जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस में जो वर्ब आती है, दूसरे जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें हमारा हेड प्लस B3 ही आती है। क्या आती है? हेड प्लस B3 ही आती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। ठीक है, देखते हैं कि हमारा यही क्वेश्चन आंसर सही है। जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सही है, यही होगा। ठीक है, डी आंसर राइट है। देखिए हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है कि लिखा हुआ है कि यू विल हैव अ लॉन्ग हॉलीडे। वो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है कि यू विल हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, ये आपके पास एक लंबा हॉलीडे होगा। ठीक है, यानी तुम्हारे पास एक लंबा हॉलीडे होगा। कब होगा? कंडीशनल भी बता रहा है कि इफ़ यू योर क्लास, तो यानी सब में देखिए क्या लिखा हुआ है, पास का लिखा है। वो कह रहा है कि यदि तुम क्या तुम विल पास, यानी वो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक लंबा हॉलीडे होगा। इफ़ यू विल पास योर एग्जाम, यदि तुम एग्जाम पास कर लोगे, या फिर यू आर गोइंग टू पास एग्जाम, या फिर तुम अपना एग्जाम जो है पास करने जा रहे होगे, या फिर तुम अपना एग्जाम पास करोगे, या फिर क्या बुड पास करोगे। ठीक है, तो कौन सा होगा आप देखिएगा, आप अपना भी दिमाग लगाइएगा। देखिए एलिमिनेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तो देखिए हमारा क्या लगेगा, बिल पास, यानी यहाँ पर हमारा मेन सेंटेंस जो हमारा है, ठीक है, उसमें बिल बिल लगा हुआ है। तो दूसरे जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें तो बिल दोबारा आने का नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहले वाला गया, ये गया। ठीक है, दूसरा बी वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा है आर गोइंग टू पास, यानी क्या है, यानी तुम्हारे पास एक लंबा हॉलीडे होगा जब तुम उसको एग्जाम को पास कर रहे होगे। ठीक है, ये तो नहीं होने का है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, करेक्ट है। अब हम लोग उसको बाद में देखेंगे। अब हमारा जो डी वाला है, इसमें लिखा है वुड है पास, तो वुड यानी पहले बिल लगा हुआ है बाद में वुड, ये तो किसी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी ही होगा। उसको कह रहा है यानी जब भी हमारा मेन क्लाज में विल हैव, यानी बिल यानी फ्यूचर का सेंटेंस आ जाए, यानी विल हैव यानी, तो हमारा जो सबॉर्डिनेट क्लास होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट लगता है। अभी हमने ऊपर भी सेंटेंस ऐसे किया था। तो देखिए तो हमारा क्या होगा, बिल पास होगा। ठीक है, क्या इफ़ यू पास योर क्लास, यानी वो कह रहा है कि इफ़ यू पास योर क्लास, यदि वो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक लंबा समय होगा यदि तुम अपनी क्लास पास कर लेते हो। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन सी वाला होगा। देखते हैं क्या सही है या नहीं सही है। बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, करेक्ट हमारा ऑप्शन सी ही है। आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या लिखा हुआ है कि आई डिडेंट नो दैट योर बुक इनटू इंग्लिश अंटिल चार्ल्स टोल्ड मी। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट होने की बात की जा रही है कि वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता था। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता था क्या, वो नहीं जानता कि दैट योर बुक, कि तुम्हारी बुक ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, या फिर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, या फिर हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, या फिर हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अब देखिए फ्रेंड, इसमें भी हमारा एलिमिनेट थ्योरी लगेगा बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, जिससे आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारी जो मेन क्लास है वो किस में है, डिडेंट लगा हुआ है। डिडेंट मतलब डिड नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब पास्ट में है। तो हमारा जो आने वाली सबऑर्डिनेट क्लास है वो भी किस में होगी, वो भी हमारे पास्ट में ही होगी। किस में होगी, पास्ट में होगी। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसलेटिंग, यानी योर बुक ट्रांसलेटिंग, यहाँ तो यानी कोई फाइनाइट वर्ब ही नहीं बन रही है, तो ये तो नहीं होने का। ट्रांसलेट यानी यहाँ पर हमारा पहले तो सिंपल पास्ट लग चुका है, तो दोबारा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास में नहीं आएगा, ये तो गया। तो यहाँ पर देखिए हैव भी लगा है, यहाँ तो पास्ट पास्ट की हो रही है, यहाँ पर हो रही प्रेजेंट की, तो ये गया। तो सेंटेंस जो हमारा, यानी इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी होगा। वो कह रहा है कि आई डिडेंट नो, वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता दैट योर बुक, कि तुम्हारी बुक हैड बीन ट्रांसलेटेड, कि तुम्हारी बुक ट्रांसलेट हो चुकी थी इनटू इंग्लिश में अंटिल चार्ल्स टोल्ड मी, जब तक चार्ल्स ने मुझे बताया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी ही होगा। देखते हैं चेक करके। देखिए फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, डी ही है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि द ब्राउन्स विल गो ऑन अ पिकनिक अनलेस इट। वो कह रहा है कि जो ब्राउन है वो पिकनिक पर जाएगा। ठीक है, कब जाएगा, अनलेस इट क्या डजंट रेन, क्या ये अनलेस जब तक ये वर्षा नहीं होती है, ये होगा। या फिर बॉन्ड ट्रेन, या फिर जब तक वर्षा नहीं होगी। ठीक है, या ये होगा, या फिर जब इट रेन्स जब तक ये वर्षा होगी, या फिर विल रेन जब तक वर्षा होगी। तो देखिए इसमें फ्रेंड हम लोग इस तरीके के ऊपर भी सेंटेंस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन समझिएगा। ठीक है, एलिमिनेट थ्योरी कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिल।
ठीक है। इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट में सेंटेंस है। और हमने बताया था कि जब भी हमारे मेन क्लास किस में होगी, फ्यूचर में होगी, तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास में आएगा क्या आएगा, उसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट आता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बात और भी, हमारा अनलेस हमारा ऑलरेडी क्या है नेगेटिव वर्ड है, तो अपने बाद ये अपने साथ क्या लेता है, अपने बाद ये नेगेटिव तो ले नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए डजंट और ये बॉन्ड, ये तो दोनों अपने से गए। ठीक है। अब यहाँ पर बिल देखिए, मेन क्लास में बिल लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम सबऑर्डिनेट क्लास में तो बिल लगा नहीं सकते, ये तो हमारा क्या है। ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है क्या, यानी सी बचता है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। यानी वो कह रहा है कि द ब्राउन्स विल गो ऑन अ पिकनिक अनलेस इट रेन्स। ठीक है। यानी वो कह रहा है कि ब्राउन अपने पिकनिक पर जाएगा जब तक ये वर्षा होती है, यानी जब तक वर्षा बंद नहीं होती तब तक वो नहीं जाएगा। ठीक है। तो आगे देखिए जो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, हमारा सी ही है। ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि द टीचर हैज अली द ब्लैक बोर्ड एवरी डे। तो यानी साफ कराने की बात की जा रही है, सभी में क्लीन लगा हुआ है। तो अब हमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखिए क्या लगा है कि अली क्लीन्ड द ब्लैक बोर्ड एवरी डे, या फिर अली क्लीन द ब्लैक बोर्ड एवरी डे, या फिर क्लीन्स द एवरी बोर्ड, या फिर यह होगा क्या, टू क्लीन होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड आपको बता दूं, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जब भी हम खुद ना काम करके किसी से कराते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका, पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पॉजिटिव वर्ब है वो हैज है, क्या है, हैज है। और भी हमारी वर्ब होती है, गेट होती है, ठीक है, मेक होती है, ठीक है, और एक कॉज भी होती है। क्या होती है, कॉज। ये कॉज ऑलरेडी हमारी क्या ये भी हमारी पॉजिटिव वर्ब ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खुद काम ना करके दूसरे से कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यानी वो कह रहा है कि यहाँ पर एक हमारा कीवर्ड भी है, एवरी डे, प्रत्येक दिन वो कराता है। ठीक है। और जब पॉजिटिव वर्ब हैज जो है, हेज है, ठीक है, और मेक है, ये अपने बाद क्या लेते हैं, वेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, वेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब विदाउट टू इन्फिनेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्लीन्ड तो होगा नहीं। ठीक है। यानी एवरीडे की बात की जा रही है, प्रत्येक दिन की, तो पास्ट में कैसे चले जाएगा, ये तो गया। ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, बी वाले को। क्लीन्स तो होगा नहीं, वेयर इन्फिनेटिव के बाद बी बनाता है, ना कि यस और यस वाला आता है, ये तो गया। ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव की बात की गई है, तो यहाँ पर टू तो होना नहीं है। ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन बचता है कौन सा, बी बचता है। यानी द टीचर हैज अली क्लीन द बोर्ड एवरी डे, यानी जो टीचर है वो अली से प्रत्येक दिन बोर्ड साफ कराता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। देखते हैं चेक करके, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया गया है कि बताए, पूछता है कि डोंट मेंशन इट, कि उल्लेख मत करिए इसे। ठीक है। इसको उल्लेख मत करिए। इट इज द आई कैन डू, वो कह रहा है ये है जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब कितना है, कैसा है, अब इसमें देखे लिखा हुआ है, ये क्या है, लिटिल आई कैन डू, या फिर लिस्ट आई कैन डू, या फिर लेस आई कैन डू, या फिर लाइकली आई कैन डू। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, तो क्या बात की जा रही है कि इसे मेंशन मत करिए। वो कह रहा है कि मेंशन मत करिए, कोई भी काम किसी ने किया है तो वो कह रहा है कि इसे मत मेंशन मत करिए, यानी उल्लेख मत करिए कोई भी, क्योंकि ये इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो कह रहा है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो क्या द लिटिल, यानी कम से कम की बात की जा रही है कि द लिटिल, यहाँ पर तो द लिटिल तो होगा नहीं। ठीक है। कोई थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ तो किसी की ऐसी कोई हिंट नहीं लग रही है कि थोड़ा कोई हो। ठीक है। ये तो होने का नहीं है। लिस्ट जोड़ देते हैं, लेस, यानी थोड़ा कम, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। लाइकली को कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करें, सुपरलेटिव की बात की जा रही है, कि दाबी लगा है यहाँ पर, और हमारा लिस्ट ही आएगा। क्या आएगा, वो कह रहा है कि डोंट मेंशन इट, यानी उल्लेख मत करिए। यानी कि आपने जैसे कि आपने किसी का काम कर दिया, ठीक है, और उसने बोल दिया थैंक यू, तो आपने बोला कि डोंट मेंशन इट, इट्स द लिस्ट आई कैन डू, यानी इतना तो मैं कम से कम कर ही सकता हूँ आपके लिए, किसी के लिए भी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा लिस्ट, यानी बी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है। यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, हमारा बी वाला है। ठीक है। चेक करते हैं, जी बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 11 नंबर है क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, डोंट यू ऑलवेज फील वेरी व्हेन यू आर होम। वो कह रहा है कि अभी देखिए हैप्पी, हैप्पी या फिर कुछ भी है, वो कह रहा है कि क्या तुम हमेशा महसूस नहीं करते हो जब तुम क्या होते हो, घर पे होते हो। ठीक है। जब तुम घर पे होते हो तुम ऐसा महसूस नहीं करते हो, कैसा,
हैप्पी महसूस नहीं करते हो, या फिर हार्डली महसूस नहीं करते हो, या फिर हैप्पीली नहीं करते हो, या फिर नाइसली नहीं करते हो। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग भटक सकते हैं और डाइवर्ट हो सकते हैं और गलत कर सकते हैं थोड़ी सी लापरवाही में। कैसे? देखिए एलिमिनेट थ्योरी कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर बात हमारे क्या है, फील। फील हमारा क्या है, एक हमारी लिंकिंग वर्ब है, और ये अपने बात क्या लेती, स्टेटिव वर्ड यानी स्टेटिव है। स्टेटिव लेगी तो इसका मतलब क्या आएगा, यानी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। किसी की बारे में बता रहा है, फील करना, कैसा महसूस करना। अब कैसा महसूस करेगा, क्या है, देखिए हैप्पी, खुशी महसूस नहीं करते हो, या फिर हार्डली। हार्डली का मतलब है मुश्किल से ही, तो ये तो होने का नहीं है। हैप्पीली किसी वर्ब की तो विशेषता नहीं बताई जा रही है, ठीक है, ये तो नहीं होने का है। नाइसली ये भी नहीं होने का है। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए हैप्पी होगा क्या, कि डोंट यू फील वेरी हैप्पी, क्या तुम हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस नहीं करते हो, कब, व्हेन यू आर होम, जब तुम घर पे होते हो। तो हमारा हैप्पी यानी ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख चेक करते हैं हम लोगों। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, हमारा हैप्पी ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि हेलन हैज फिनिश्ड हर स्कूल एंड, वो कह रहा है कि हेलन ने अपना स्कूल फिनिश कर लिया है, और सो डिड हर ब्रदर, उसके भाई ने भी कर लिया है, कर लिया। सो हैज हर ब्रदर, उसके भाई ने भी कर लिया, या फिर सो फिनिश्ड हर ब्रदर, या फिर सो हर ब्रदर हैज। अब देखिए ये फ्रेंड बहुत ही मतलब क्या इजी भी क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है, ठीक है। जिसे नहीं पता उसके लिए टफ होगा, जिसे पता है उसके लिए इजी होगा, ठीक है। कैसे, अब हम इसको इजी बनाते हैं कैसे। सेंटेंस पहली बात तो हमारा किस में है, सेंटेंस हमारा पहली बात तो है हमारा प्रेजेंट में, तो हम एलिमिनेट थ्योरी लगाएंगे, जितना हमसे कट पाएगा उसको हम बिल्कुल अलग करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब कि दूसरा सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डिड तो पास्ट में हो गया, ये तो गया। अब फिनिश्ड ये भी पास्ट में है, ये तो गया। अब बचते हैं हमारे क्या, दो। सो हैज हर ब्रदर, या फिर सो हर ब्रदर हैज। देखिए अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर देखिए हेलन भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और यहाँ पर उसका ब्रदर भी सिंगुलर नाउन है। कैसा है, तो यानी वो कह रहा है कि हेलन हैज फिनिश्ड हर स्कूल, कि हेलन अपना स्कूल फिनिश कर चुकी है, और उसका भाई भी कर चुका है, ठीक है, और उसका भाई भी कर चुका है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सो हेज, क्या आएगा, सो हेज फिनिश्ड हर ब्रदर। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सो होगा, ये सॉरी बी वाला होगा। और देखिए हेज के बाद फिनिश नहीं लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, फिनिश्ड नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि देखिए जब भी हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, हमारा पहला वाले सेंटेंस में वही काम किया गया और दूसरे वाले सेंटेंस में वही काम होता है, और वर्ब भी एक ही जैसी लगी होती है, और एक ही वर्ब एग्रीमेंट कर रही होती है दोनों सब्जेक्ट से। तो हम एक जो हमारा दूसरा सेंटेंस होता है उसमें हम लोग वर्ब को ओमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेज के बाद जो वर्ब फिनिश है वो क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दी गई है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी वाला ही होगा, ठीक है। यानी जो पहला वाला फिनिश्ड है वही दूसरे वाले सेंटेंस में फिनिश का काम कर रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन बी वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि रोज डजंट लाइक हॉरर फिल्म्स एंड, वो कह रहा है कि रोज जो है वो हॉरर फिल्म पसंद नहीं करती है। और देखिए एंड जेम, जेम की बात की, जेम डजंट टू, जेम भी नहीं पसंद करता है। या फिर जो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है कि जेम्स डजंट ईदर, या फिर ये वो दोनों नहीं करते हैं, जेम्स डजंट इन नीदर, या फिर नॉर डजंट जेम्स। देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड हमारा क्या है, जेम्स डजंट ईदर हमारा राइट ऑप्शन बी वाला है। वो कह रहा है कि रोज डजंट लाइक हॉरर फिल्म्स एंड जेम्स डजंट ईदर, यानी वो कह रहा है कि दोनों नहीं करते, यानी वो कि जेम्स भी रोज भी नहीं करता है और जेम्स भी नहीं करता है, यानी ईदर यानी दोनों नहीं करते, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी वाला ही करेक्ट होगा। चेक करते हैं क्या बी वाला है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर, इसमें क्या लिखा गया है कि कह रहा है कि ही मस्ट बी द डायरेक्टर, क्या उसको एक डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, उसको एक डायरेक्टर होना चाहिए। वो कह रहा है कि आई रिमेंबर इन स्कूल, वो कह रहा है कि मुझे स्कूल में याद है, क्या याद है, क्या याद है। अब आगे देखते हैं क्या, टू बी हिम, आई रिमेंबर टू बी हिम, क्या मैं क्या मुझे उससे
होना स्कूल में होना याद है, या फिर हिम टू भी, या फिर उसका स्कूल में होना याद है, सीइंग हिम इन स्कूल, क्या उसका स्कूल में देखा जाना याद है, या फिर सा हिम स्कूल में देखा जाना याद है। अब देखिए एलिमिनेट थ्योरी क्या लगती है। देखिए रिमेंबर हमेशा अपने बाद क्या लेता है, जीरेंट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर देखिए आई रिमेंबर, तो यहाँ पर टू बी हिम तो होने का नहीं है, हिम टू बी होगा नहीं, सा हिम होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सीइंग हिम, वो कह रहा है कि ही मस्ट बी द डायरेक्टर, क्या उसको एक डायरेक्टर होना चाहिए। आई रिमेंबर सीइंग हिम इन स्कूल, मुझे उसका स्कूल में देखा जाना याद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, चेक करते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, सॉरी 15 नंबर है हमारा। देखिए 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि बोथ बॉक्सर्स ट्रेंड वेरी, कह रहे बोरो दोनों बॉक्सर हैं उनको ट्रेंड हुए, कैसे ट्रेंड हुए, मच मच फॉर सेवरल बुक्स फॉर बिफोर दैट फाइट। वो कह रहा है कि फाइट लड़ने से पहले दोनों जो बॉक्सर हैं वो के ट्रेंड हुए वेरी मच, या फिर हार्डली, या फिर मैनी, या फिर हार्ड। अब देखिए जब भी बॉक्सर है, बॉक्सर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से क्या किया होगा, अपनी अपनी ट्रेनिंग की होगी, ट्रेंड किया होगा अपने आप को। तो क्या मच होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये तो गया। हार्डली, मुश्किल से ही, ये तो गया। ठीक है, मैनी मैनी की बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, यानी बहुत ही बार क्या क्या होगा, ये तो कुछ नहीं पता। ठीक है, ये तो गया। तो वो कह रहा है कि बहुत हार्ड किया होगा, बहुत ही मजबूत तरीके से। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। देखते हैं, बिल्कुल हमारा डी वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए 16 है, यस 16 में क्या पूछ रहा है। देखिए लिखा है हेलन, यानी ए कह रहा है कि हेलन इज लिविंग होम टू गेट अ जॉब इन न्यूयॉर्क, कि हेलन जो है वो स्कूल वो क्या कर रही है, होम छोड़ रही है जॉब करने के लिए, कहाँ, न्यूयॉर्क में। ठीक है, फिर बी क्या कहता है कि आई थिंक विल मेक हर फादर सेड, यानी वो कह रहा है कि उसका जॉब छोड़ना, उसका जॉब सॉरी उसका आई थिंक, हाँ उसका छोड़ना क्या कर देगा, उसको उसके पिता को क्या कर देगा, सेड कर देगा। ठीक है, उसका छोड़ना या क्या कर देगा, उसके पिता को सेड कर देगा। क्या हर लिविंग लगाएंगे, या फिर सी लिविंग लगाएंगे, या फिर सी लिव्स लगाएंगे, या फिर जो हमारा आगे ऑप्शन है कि हर टू लिव लगाएंगे, या फिर हर टू लिव लगाएंगे। देखिए वो तो कह रहा है कि आई थिंक, देखिए थिंक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। और ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है, जीरेंड आ सकता है। क्या आ सकता है, जीरेंड आ सकता है। और जब भी अगर जीरेंड आएगा तो अपने पहले क्या लेता है, वो अपने पहले पजेसिव प्रोनाउन लेता है। क्या लेता है, पजेसिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो क्या लेगा, यहाँ पर देखिए हमारा पजेसिव प्रोनाउन, यानी उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा जब नाउन से यानी पहले ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यानी वो कह रहा है कि आई थिंक हर लिविंग विल मेक हर सैड फादर सैड, तो यानी उसका छोड़ना क्या कर देगा, उसके पिता को सैड कर देगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाला ही होगा। बाकी तो ये होने का नहीं, सी इसमें तो नॉमिनेटिव कैसे लगा है, हर टू लीव, ये तो होने का नहीं है, जीरेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाला ही होगा। चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला ही है। आगे बढ़ते हैं, जो 17 नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि ही मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन, कि उसने एग्जाम में मिस्टेक की। देखिए सभी की पास्ट की बात की जा रही है, यानी उसने मिस्टेक की है कहाँ, एग्जाम में की। ठीक है, उसने एग्जाम में मिस्टेक की, क्या की, आप क्या लगाएंगे, देखिए देखिए डिड अ मिस्टेक लगाएंगे, या फिर वाज लगाएंगे, या फिर मेड लगाएंगे, या फिर मेड लगाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं, बनाने के रूप में करते हैं, कि वो कह रहा है कि उसने एग्जाम में एक गलती की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ना तो वाज का प्रयोग करते हैं और मेड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक अपने पहले क्या लेती है, अगर एक गलती की बात की जा रही है, यानी सिंगुलर मिस्टेक की बात की जा रही है, तो अपने पहले क्या लेती, ए लेती है। ठीक है, तो यानी हमारा डी वाला ऑप्शन भी गया। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन था, बच्चा क्या बचा, सी वाला बच्चा, यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सी। देखते हैं चेक करके, यही होगा। बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा सी ही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 18 नंबर शायद होगा,
18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, वेयर विल दे मीट, कि वे कहाँ मिलेंगे, या फिर दे विल मीट वे कहाँ मिलेंगे, या फिर डे डू दे मीट कहाँ मिलते हैं, आर दे मीट या फिर वो कहाँ मिल रहे हैं। देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि देखो पहला वाला जो हमारा, देखिए ये डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर विल दे मीट वे कहाँ मिलेंगे। तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि नो हमारे जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद जो हमारा वेयर लगा है ना, ये हमारा नाउन क्लॉज बनाने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। यानी वो ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी एक पूरे ऑब्जेक्ट के रूप में पूरी की पूरी क्लॉज लगेगी। तो यानी वो कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि वे कहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर मेन सेंटेंस के लिए आया हुआ है, डू के लिए, ना कि हमारा वेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि वेयर के बाद जो भी क्लॉज आएगी वो इन्वर्जन में नहीं होगी, यानी इन्वर्जन क्या कर देगी, ब्रेक करके आएगी, यानी इन्वर्जन में नहीं होगी, ठीक है। तो विल, यानी विल दे मीट होगा क्या, कैसे नहीं होगा, क्योंकि वेयर विल हो जाएगा, तो वेयर के बाद बाद हमारे क्या एक्जेक्टिव वर्ब आ जाएगी, तो ये तो इन्वर्जन में हो जाएगा, तो ये तो होने का नहीं है, गया गया, ठीक है। अब हमारा बी वाला ऑप्शन छोड़कर हम लोग दूसरे की बात करते हैं कि भाई कहाँ मिलते हैं। तो ऐसी तो बात नहीं कि मिलेंगे, बात की जा रही है, ठीक है, आगे फ्यूचर की बात की जा रही है, ये होने का नहीं है। डी वाले में क्या लिखा है कि आर द मीटिंग पे कहाँ मिल रहे हैं, नो, गलत, ठीक है, ये भी गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, यानी वगैरह डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि वेयर दे विल मीट वे कहाँ मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या यही होगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, दे विल मीट, यही हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। ओके फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 19 नंबर का जो क्वेश्चन है आज का, देखिए सेकंड लास्ट, उसमें क्या लिखा है, द दीज ग्रेप्स, ये जो अंगूर हैं क्या है, इन द सन, सन में क्या ड्राइड लिखा हुआ है, सूखा है, सुखाना। ये जो ग्रेप्स हैं वो सन में क्या है, सुखाए गए, यानी हैज बीन ड्राइड होगा, या फिर हैव बीन ड्राइड होगा, या फिर ड्राई होगा, या फिर हैव बीन ड्राइड होगा, या फिर हैव बीइंग ड्राइड होगा। देखिए ये वो कह रहा है कि ये जो ग्रेप्स हैं ये धूप में सुखाए गए हैं, ठीक है, धूप में सुखाए गए हैं। तो ग्रेप्स यहाँ पर हमारा क्या प्लूरल है, तो इसका मतलब जो अपने बाद वर्ब लेके वो भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। तो हैज बीन होने का नहीं है, ठीक है, ये तो होने का नहीं। हैव बीन होने का नहीं है, क्योंकि हैव बीन और अपने बाद अगर वर्ब लेगा तो कैसी लेगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर तो ड्राई फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो होगा, गलत गया। बीइंग ड्राइड यहाँ तो होने का नहीं है, ठीक है, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। यानी वो कह रहा है कि ये जो अंगूर हैं वो धूप में सुखाए गए हैं, ठीक है। चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन सी वाला ही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, देखिए क्या है। ओके 20 जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि ही फॉर हाफ एन आवर व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज पेंटिंग द रॉन्ग वॉल, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने आधे घंटे वो काम कर लिया, कर चुका था, कि व्हेन ही रियलाइज, जब उसको रियलाइज हुआ कि जो ही वाज पेंटिंग द रॉन्ग बाल, की वो जो बाल है वो कैसे गलत रोंग कर रहा है, गलत बाल को रोंग कर रहा है, मतलब सॉरी गलत रोंग बाल को पेंट कर रहा है, ठीक है। तो यानी जब उसको रियलाइज हुआ तो वो उसे पता चला कि वो गलत बाल को पेंट कर रहा है, ठीक है। यानी वो गलत बाल को पेंट कर रहा था। पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है, सभी हमारे देखिए पास्ट की बात की जा रही है। तो हमारा सेंटेंस भी हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स पे पास्ट का ही आएगा, तो हम लोग इलिमिनेट कर लेते हैं। हेज लगा है, प्रेजेंट का है, हेज लगा है प्रेजेंट का है, तो क्या है, दो बचे, वर्कड आएगा या फिर हैड वर्कड आएगा। अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि यानी वो कह रहा है कि फॉर हाफ एन आवर्स, वो कह रहा है कि आधे घंटे से काम कर चुका था, ठीक है। यानी कर आधे घंटे उसने काम कर लिया था, जब उसको पता चला कि वो क्या पता चला कि वो गलत दीवार को पेंट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हेड वर्कड, यानी उसको पहले वो उतना काम कर चुका था, बाद में पता चला, तो यहाँ पर ये वाला तो होने का नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, वो हमारा बी वाला ही होगा। चेक करते हैं, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, बी वाला ही करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको ये एलिमिनेट थ्योरी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, जैसे भी बोलूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड ये हमारी 20 क्वेश्चन की शीट सम आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे कि हमारी ये जो सीरीज है ये कामयाब हो पाए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड ये एक
अ, जैसे कि हम कहते हैं स्टडी का चैनल है और ये जल्दी ऐसे सब मतलब फ्लोरिश नहीं करेगा जब तक इसमें आप लोगों की हमको सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कोई उल्टा सीधा चैनल होता अब तक वो फ्लोरिश कर चुका होता है। तो फ्रेंड, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।